दोस्तों, अगर एक दिन अचानक सूरज छुट्टी पर चला जाए बाय बाय, टाटा, और कुछ दिन के लिए ना उगे गुड बाय, गया। तो क्या होगा? इसका आंसर वीडियो के एंड में। क्या हाल है दोस्तों? क्या आपको दिन के दौरान नींद आती है? सुबह बिस्तर से उठने का मन नहीं करता? क्या आपकी एनर्जी दिन के दौरान लो रहती है और रात को आसानी से नींद नहीं आती? कहीं आप अपनी घड़ी को सेट करना तो नहीं भूल रहे? नहीं, वो वाली घड़ी नहीं, ये वाली घड़ी। दरअसल हमारी बॉडी के अंदर एक मास्टर क्लॉक है जो बॉडी के अलग सिस्टम्स का स्केड्यूल तय करती है। ये घड़ी का काम है मैनेज करना कि हर सुबह शाम हमारे हार्मोन्स टाइम से रिलीज़ हों, ताकि दिन के दौरान हमारे पास काम करने के लिए एनर्जी हो और शाम को हमें टाइम से नींद आए। ये क्लॉक सिर्फ इंसानों के अंदर ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर एक जीवित प्राणी के अंदर बसी है, इस बड़े से हाथी से लेकर छोटे छोटे कीटाणु तक। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी का सर्केडियन रिदम कैसे फंक्शन करता है और क्या उपाय हम अपना सकते हैं इसकी फंक्शनिंग को और बेहतर करने के लिए। पिछले कुछ सालों में रिसर्च ने दिखाया है कि अगर ये सर्केडियन रिदम ठीक से सेट ना हो तो कई बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन। आप लोगों को शायद याद होगा, पिछले वीडियो में हमने आंखों के रॉड्स और कोन्स वाले सेल्स पर चर्चा करी थी। ये दृष्टि यानी विजन में एक रोल प्ले करते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अगर आप इसे देखना चाहें। दरअसल कुछ ही सालों पहले, इसी सदी में, वैज्ञानिकों ने हमारी आंखों के अंदर कुछ ऐसे सेल्स को डिस्कवर करा जो दृष्टि यानी विजन में रोल नहीं प्ले करते, बल्कि ये लाइट की इन्फॉर्मेशन को सेंस करते हैं हमारे सर्केडियन रिदम को सेट रखने के लिए। इन सेल्स का नाम है मेलानोप्सिन कंटेनिंग रेटिनल गैंग्लियन सेल्स, या शॉर्ट में MRGC। और इनकी डिस्कवरी की कहानी भी बहुत मज़ेदार है। कुछ वैज्ञानिकों ने एक स्टडी करी जिसमें उन्होंने वो सब्जेक्ट्स चुने जिनकी आंखों की रोशनी ऑलरेडी चली गई थी। इन्होंने नोटिस करा कि हालांकि ये सब्जेक्ट्स देख नहीं सकते, पर फिर भी इनकी आंखें लाइट की इन्फॉर्मेशन को सेंस कर सकती हैं इनके सर्केडियन रिदम को सेट रखने के लिए। और बस इसके बाद मेलानोप्सिन वाले लाइट सेंसिटिव सेल्स की डिस्कवरी हो गई। हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में, यानी यहाँ पर, कुछ एक न्यूरॉन्स का ग्रुप है जिनका नाम है सुपर काइस्मेटिक न्यूक्लियस, या शॉर्ट में SCN। अब जब हमारे आंखों के मेलानोप्सिन वाले सेल्स लाइट को सेंस करते हैं तो ये रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट के द्वारा इन न्यूरॉन्स के ग्रुप को यानी SCN को एक सिग्नल भेजते हैं। आई नो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब यही चीज़ एक कहानी के तौर में। तो ये मैडम हमारी नई टीम मेंबर हैं। इनका नाम अभी तय नहीं करा गया। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक। हर रोज़ सुबह 10 बजे मैं इसे नाश्ता देता हूँ। ठीक 9:50 पर ये वाला गाना बजना शुरू होता है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। ये मेरी मॉर्निंग प्लेलिस्ट में है। अब सबकॉन्शियसली इसका दिमाग ट्रेन हो गया कि जब भी ये गाना बजेगा तो इसका मतलब खाने का टाइम है। और इस गाने को सुनकर इसके मुंह में से थूक की लारें आनी शुरू हो जाती हैं, यानी ये सैल्वेशन शुरू हो जाती है। कुछ इसी तरह हम लाइट को लेकर अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं कि जैसे हमें सुबह की रोशनी दिखेगी तो हमारी नींद खुल जाएगी, और जैसे ही सूरज ढलेगा और रोशनी कम होगी तो हमें नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये नेचुरल सर्केडियन रिदम है। अगर आप रोज़ सुबह 7 बजे उठते थे, फिर अचानक एक दिन आप अपना लुटकुट बांधकर कनाडा या किसी और देश के लिए चल पड़े, तो फिर वहाँ पर जाकर पहले कुछ दिन आपको दिन के दौरान सुस्ती होगी और रात के बीच आपकी नींद खुलेगी। इसे जेट लैग कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी की घड़ी एक टाइम स्केड्यूल से चल रही होती है। फिर जब हम जेट प्लेन में बहुत तेज़ी से टाइम जोन्स को क्रॉस करते हैं तो ये घड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि जिस टाइम पर ये घड़ी आपको उठाती थी अब उस टाइम पर आप सोने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि कितना इंपॉर्टेंट काम है इस घड़ी का। और इस घड़ी की मदद करने के लिए हम अपनी डेली लाइफ में कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठते सार इंस्टाग्राम को चेक करने की जगह सनराइज़ को चेकआउट करो। क्या पता है एक अच्छी पोस्ट करने लायक पिक्चर भी मिल जाए। उठते सार आंखों को दिन की रोशनी से एक्सपोज करना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है इस घड़ी को। इसे करने से आप दिन के दौरान अलर्ट फील करेंगे और आपको शाम को आसानी से नींद आएगी। 10 से 15 मिनट का टाइम काफ़ी होता है। इतने में कोर्टिजोल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और मेलेटोनिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप अलर्ट और ताज़ा फील करेंगे। ऑफ कोर्स सूरज की तरफ घूरने की लोड़ नहीं है, बस एम्बियंट डे लाइट काफ़ी होगी। ये टेक्निक बादलों वाले दिन भी काम करेगी, हालांकि इन दिनों कुछ और देर लग सकती है इस इफेक्ट को किक इन होने के लिए। योगा में एक चीज़ होती है सूर्य नमस्कार, और ऑफ कोर्स इस पर कोई डायरेक्ट रिसर्च नहीं है,
पर मेरा मानना है कि हमसे पहले वाली पीढ़ियों को पता था कि सुबह उठते सार आंखों को डे लाइट से एक्सपोज करना कितना ज़रूरी है, और ये प्रैक्टिस सदियों से चलती आ रही है। हालांकि साइंस में इसकी इंपॉर्टेंस अभी सिर्फ कुछ ही साल पहले डॉक्यूमेंट होनी शुरू हुई है। दूसरी चीज़, अगर आप अपना खाना सूरज के स्केड्यूल के साथ मैच कर सकते हैं तो ये एक और तगड़ा सिग्नल देगा इस घड़ी को सेट रखने के लिए। पुराने ज़माने में माना जाता था कि सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। अभी रिसेंटली इस बात की अहमियत साइंस में भी प्रूव की जा रही है। तो रोज़ टाइम से खाना खाना, सेम टाइम पर खाना खाना और रात के बीच स्नैक्स को अवॉइड करना, अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो आप अपनी सर्केडियन हेल्थ को बहुत फ़ायदा कर पाएंगे। तीसरी चीज़ है कि सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स को नहीं यूज़ करना चाहिए। आजकल ये ब्लू लाइट फिल्टर्स इनबिल्ट आ रहे हैं कई डिवाइसेस में। हालांकि ये मदद करते हैं, पर ये पूरी तरह सोने से पहले स्क्रीन्स के हानिकारक इफेक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। तो कोशिश कर सूरज ढलने के बाद स्क्रीन टाइम को कट आउट करें। मैं पर्सनली अपने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से रिलेटेड वाले सारे काम दिन में पहले ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, ताकि शाम को सिर्फ कपड़े तय करना, किताब पढ़ना, गिटार प्रैक्टिस करना ऐसे काम हो जो सर्केडियन रिदम को ख़राब ना करें। ऑफ कोर्स ये शायद हर किसी के लिए पॉसिबल ना हो, और इस केस में सेकंड बेस्ट ऑप्शन है ब्लू लाइट फिल्टर्स का इस्तेमाल करना। शायद फ्यूचर में मैं इनकी इफेक्टिवनेस पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फाइनली, अगर अचानक से एक दिन सूरज ना उगे तो क्या होगा? एकदम से टेम्परेचर गिरेगा तो बहुत ठंड होगी, इकोसिस्टम्स कोलैप्स हो जाएंगे, एनर्जी क्राइसिस होगा क्योंकि अब सोलर एनर्जी नहीं मिल पाएगी, फसलें ख़राब हो जाएंगी क्योंकि पेड़ पौधे धूप से अपना खाना बनाते हैं, इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जीपीएस और सैटेलाइट सिस्टम्स नहीं चल पाएंगे क्योंकि ये भी सनलाइट का यूज़ करते हैं। कई लोगों को सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, यानी इन्हें धूप के बिना डिप्रेशन होता है, तो लोगों की सेहत ख़राब होगी। सूरज के बिना हमारी दुनिया नहीं चल पाएगी, शायद इसीलिए इसे सूर्य देवता कहते हैं। ठीक ही कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब अपनी घड़ी सेट कर लो। अगले वीडियो तक एंड टेक केयर।